एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप। आई एम मेघना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज विच इज फ्री यूट्यूब सेशंस, जो आपके मंडे से सैटरडे तक आपको हर सब्जेक्ट आपका कवर करेगा, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये आपका रीजनिंग का आज सेकेंड सेशन है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेटिक सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे जो इससे डिफरेंट होंगे, राइट। पार्ट 2 में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, राइट। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, राइट। सो दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू अगर आप एक बिगिनर हैं, राइट। अगर आपको डिटेल्स में सब कुछ जानना होता है एग्जाम्स के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके लिए ये गाइड बुक बहुत यूजफुल रहेगी, जिसमें आप सब कुछ जान सकते हैं, वेदर इट इज योर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एंड उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का आपको उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी हाउ टू टैकल दैट एग्जाम, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस, और आप इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सी सेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें आपको वो डिटेल्स मिलेंगी, राइट। तो बहुत यूजफुल रहने वाली है आपके लिए ये बुक, और बिल्कुल ही फ्री। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के, आपको वहां पे लिंक दिखेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री रहेगा गाइड बुक, और आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के। अब सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, वो अलग टाइप के थे। अगर एग्जामिनर उस टाइप में भी आपको क्वेश्चंस दे दे तो आप क्या करोगे। सो यहाँ पे अब हमने इसमें फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अल्फाबेटिकल सीरीज क्या है, आपकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। उसमें हमने क्या क्या लर्न किया है ऑलरेडी। हमने प्लेस वैल्यूज हमने लर्न की हर एक अल्फाबेट्स की, हमने लर्न की ऑपोजिट लेटर लर्न किए हमने हर एक अल्फाबेट का, हमने रिवर्स प्लेस वैल्यू भी लर्न कर ली है उसमें भाई, है ना। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, उसमें आपको जो बेसिक पार्ट है वो जरूर आपको हेल्प करेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसमें दो चीजें भी पढ़ी थी, विच इज एजोटी एंड सिफ्लोरक्स, जिसमें हम प्लेस वैल्यू को याद करते हैं, करेक्ट। ये दो आपके वर्ड्स थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है AGM एंड S। यहाँ आपके पास ये देखिए A to G आया, G to M आया एंड M to S आ रखा है। अब आगे पूछा गया है जो फिफ्थ लेटर होगा वो कौन सा होगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। इसमें जो लॉजिक फॉलो हो रहा है, इन सब चारों में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो आपको यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है आगे भी वही सेम आपको अप्लाई करके बताना है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेंगे, जिससे हमें इजीली, देखो कभी भी हम लेटर्स के बाद अगर नंबर्स लिखते हैं तो हमें ज्यादा इजीली विजिबल होता है वो लॉजिक, करेक्ट। तो यहाँ पे A का 1 है, इसका 7 है, इसका 13 है, और इसका आपका 19 प्लेस वैल्यू है। ये सारे क्या है, प्लेस वैल्यू। अब देखिए हम प्लेस वैल्यू से कैसे रिलेट करेंगे इसको। ये आपका क्या है, यहां से जब 1 से 7 गए तो आपने देखा +6 हो रहा है, करेक्ट। 7 से आप 13 में जाओ, आपको दिखेगा प्लस क्या हो रहा है, अगेन 6 हो रहा है। तो शायद आगे भी 6 हो रहा है, तो +6 हो रहा है। 13 से 19 जाओगे आप तो +6 हो रहा है आपका। यहां से आप आगे जाओगे, इसका मतलब अगेन +6 होना चाहिए था। तो +6, अगर मैं 19 + 6 करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 25। क्या आएगा आपका 25 विल बी द नंबर। बट 25 मुझे 25 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 25 तो लेटर चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, जिसकी प्लेस वैल्यू 25 होती है, विच इज Y। सो आंसर विल बी Y, करेक्ट, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे से सेम आपके पास सीरीज दी है, उसमें आपको लास्ट में पूछा गया है कि H के बाद जो लेटर है वो कौन सा होगा। यहाँ पे तो आपके पास है D, B, F, फिर से आपके पास क्या है D एंड H। अब देखिए क्या है इसमें, D के बाद दोबारा D आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो इस फटाफट से हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो आपने जैसे ही प्लेस वैल्यू लिखा, आपके पास D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, F का प्लेस वैल्यू 6 होता है। तो इसी टाइम लर्न भी करने हैं साथ साथ, राइट।
D के बाद 4 होता है, H के बाद आपका 8 होता है। अब देखिए 4 से 2 आया और 2 से 6 आया, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में आपके पास क्या बात हुई है, देखिए यहां से यहां आप गए तो -2 हो रहा है, ये करेक्ट है। यहां से जब आप यहां गए तो +4 हो गया भाई, 2 से 6 में आपके +4 करके 6 आता है, करेक्ट। 6 से 4 आप जाओगे -2 हो रहा है। अब जैसे मैंने ये लिखा हमें यहां से पैटर्न पता चल गया, करेक्ट, यहां से पैटर्न पता चल गया। और 4 से आप जब 8 पे जा रहे हो तो अगेन +4 हो रहा है, मतलब पैटर्न चल रहा है -2 +4 -2 +4। आगे क्या चलेगा भाई, आगे भी आपका -2 ही होगा, आगे भी -2 होगा। तो आपके पास ये क्या है, यहाँ पे -2, 8 में से -2 करेंगे 6 नहीं चाहिए, 6 वाला लेटर चाहिए, विच इज F। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, F होगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं अभी क्या आने वाला है। नेक्स्ट LIGF, ठीक है, आपके पास क्या है अभी LIGF। अगेन हम क्या करेंगे, फटाफट से पहले नंबर लेटर्स लिख लेंगे, इसमें प्लेस वैल्यू लिखेंगे हर लेके लेटर की, राइट। 12, 9, 7 और ये हो गया 6। अब इसमें क्या है, जैसे हमने यहां देखा, यहां से यहां जाते टाइम आपका -3 हो रहा होगा, यहां से यहां जाते टाइम -2 हो रहा होगा, और यहां से यहां जाते टाइम भाई -1 हो रहा है। ये आपका क्या हुआ, -2 -3 -2 -1 -3 -2 -1। तो आगे आप क्या होगा, मतलब यहां पे आपका 6 वाला ही लेटर आएगा, क्या होगा, 6 वाला ही लेटर आएगा, करेक्ट। तो आपके पास क्या आएगा, आंसर विल बी F, आंसर विल बी F, -0 करके 0 ऐड करो माइनस करो, बात तो एक ही है, आपके पास आंसर विल बी F आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए Z, V, R और N, Z, V, R एंड N, करेक्ट। अब इनकी भी नंबरिंग अगर हम लिखें तो आप देखोगे यहाँ पे Z आपका 26 होता है, V 22 होता है, ये आपका 18 होता है, एंड दिस विल बी 14, करेक्ट, ये आपका 14 होता है, राइट। अब देखिए यहां से जब आप यहां गए तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, करेक्ट। यहां से यहां जाइए, ये आपका अगेन -4 हो रहा है, यहां से यहां गए ये भी -4 आ रहा है, तो सारी सीरीज -4 की है, करेक्ट। यहाँ पे अब आपका 10 आ जाना चाहिए, तो 10 वाला लेटर आना चाहिए यहाँ पे, विच इज आपके पास J, तो J विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the 10th letter of the sequence? अब देखिए हमने ये सीखा कि हमने लॉजिक कैसे पता लगाया, लॉजिक हमारे क्या क्या हो सकते हैं, वहां पे सीरीज कैसे चल सकती है, +-2 करके चल सकती है, +1 +2 +3 करके चल सकती है, ये हमने देखा, इस टाइप से आपका आ सकता है। बट वो यूज कहाँ होगा, यहाँ भी हमारा यूज होगा कि अगर मेरे पास कोई सीरीज है उसमें 10वां लेटर कौन सा होगा। बहुत इजी है, मेरे पास सीरीज चल रही है EIOU, करेक्ट। अगर आप इस सीरीज को देखो ध्यान से तो सारे के सारे आपके यहाँ पे क्या हैं, आपके सारे के सारे वॉवल्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्या है, वॉवल्स हैं। तो आप इस सीरीज में सिर्फ वॉवल्स ही यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो पैटर्न है वो वॉवल्स का है, वहां पे कोई नंबरिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, करेक्ट। तो आपका यहाँ पे आगे क्या आएगा, देखो यू तक हमारे वॉवल्स खत्म हो गए, तो आगे वॉवल्स, फिर ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, फिर आगे चलेगा, फिर ए, फिर ई, फिर आई, ऐसे करके। तो 10th लेटर कौन है हमारा इसमें, आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास आंसर क्या आया हमारा यहाँ पे, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आया, करेक्ट। तो आपने कैसे किया, ये सीरीज को हमने फॉर्म करके 10th लेटर निकाल लिया, ये तो हो गया इजी। अब क्वेश्चंस में अलग थोड़ा सा और टाइप्स में आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 50th लेटर ऑफ द सीक्वेंस A B C एंड D। इसके आगे सीक्वेंस चलता रहेगा, आपको ढूंढनी है 50वीं टर्म,
तो आप अब 50 नंबर तक ऐसा करिए, सीक्वेंस को चलाते रहिए, बट सीक्वेंस तो हमारा ABCD है, राइट। अब देखिए यहां से जैसे हमको पता चला कि जो आपका पैटर्न होगा वो नॉर्मल चल रहा है ABCD, मतलब ++1+1 जैसे नॉर्मल चलती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। तो यहां तक आपका Z तक खत्म होगा, तो Z आपका 26 लेटर है, मतलब यहां तक मेरे पूरे 26 लेटर कवर हो गए हैं, राइट। तो अगले Z तक भी आपके फिर दूसरी सीरीज जब दोबारा से Z पे खत्म होने का A से दोबारा चली और Z तक वापस आई, यहां तक Z तक चली, तो आपका अब ये दूसरा वाला जो Z होगा वो आपका कौन सा होगा, इट विल बी 52 वाला, ठीक है। ये 52nd लेटर बन गया आपका, यहाँ पे क्या बना, 52nd लेटर। हमने बोला था कि आपकी सीरीज क्या है, ऐसे कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, तो आपका ये 52nd बन गया, बट वी नीड 50th। तो आपका जब यहाँ पे 50th ढूंढोगे तो आपके पास देखिए ये आपका 50th होना चाहिए, कोई इसके आगे ही होगा वो। तो देखिए Z है, ये 52 है, तो 52 के आगे 51 और ये आपको चाहिए 50। तो सिंपल है, यहाँ पे Z के पहले Y और Z के पहले X, Y के पहले X, तो 50th लेटर हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, X निकल के आया। तो विदाउट काउंटिंग हमने यहाँ पे देखा कि हम 50th लेटर कैसे निकालते हैं जब सीरीज आपके ABCD चल रही थी, तो इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, What will be the 50th term, 50th letter of the sequence AB, ABC and ABCD। अब अगर सीक्वेंस इस टाइप में हो, अब सिर्फ ABCD नहीं है, आपके पास एक पैटर्न है और उसके साथ वो सीरीज चल रहा है और उसमें 50वीं टर्म निकालिए, ना कि अगली टर्म, क्लियर। अब देखिए पहले हमें ढूंढना है 50th टर्म और यहाँ पे आपको पैटर्न दिया हुआ है, पहले इस लॉजिक को पकड़ेंगे। तो हर बार आपका क्या है, पहले A आया, फिर AB आया, फिर आपका ABC आया, फिर आपका ABC, आपका D भी ऐड हुआ। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले जगह पे A, B, C, D और E हो रहा होगा, राइट। ABCD एंड E हो रहा, इसका मतलब फिर नेक्स्ट आपका F जुड़ेगा। तो यहाँ पे तक आगे हर लेटर जुड़ रहा है, तो क्या आप कहोगे कि 50th लेटर फिर से आपका X ही होगा, कि X ऐड होगा तो X आपका 50th? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 50वां लेटर दिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। 50वां लेटर मतलब देखिए ये मेरा पहला लेटर है, ये मेरा दूसरा लेटर है और ये मेरा तीसरा लेटर है, ये चीज ध्यान रखिए कि ये आपका फर्स्ट लेटर है एंड दिस इज योर सेकेंड लेटर और दिस इज योर थर्ड लेटर, फिर वैसे ही ये फोर्थ है, राइट। भले पैटर्न कैसा भी चल रहा हो, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेटर इस तरह से बन रहा है, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इस टाइप में अगर लॉजिक आपका थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा है तो आप तब भी कैसे निकालोगे, पैटर्न तो आपने समझ लिया, ऐसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे आप ये चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे एक टर्म है, इसको अगर मैं पूरे को टर्म मान लूं, इसको पूरे क्लस्टर को मैं टर्म मान लूं एक सिंगल, तो ये आपकी दूसरी टर्म है, ये आपकी तीसरी टर्म है, ये आपकी चौथी टर्म है। या फिर आप कहोगे कि इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें तीन टर्म है, इसमें चार टर्म है, चार लेटर हैं इस टर्म के अंदर, इसमें तीन लेटर, इसमें दो लेटर, इसमें एक लेटर, आगे फिर कितना आएगा, 5 लेटर। ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी सीरीज, कहां तक चलेगी, क्या 50 तक चलेगी? नो, हमें 50th लेटर चाहिए, 50वां टर्म नहीं चाहिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे आपने ये सीरीज देखी तो आपको कुछ याद आया होगा, राइट। कुछ याद आया आपको? यस, इट इज अ क्या है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ये आपका क्या है, जो ये सीरीज सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP में है। अब आपने देखा होगा, हमने क्लासेस छोटे में पढ़ा है मैथ्स में, AP क्या होता है, जब भी दो टर्म्स के बीच का क्या है, डिफरेंस सेम होता है एक पूरे सीक्वेंस में। ये जो डिफरेंस क्या है, ये सेम है। 3 और 4 के बीच में भी 1 का डिफरेंस होता है, 4 और 5 के बीच में भी 1 का डिफरेंस होता है, क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो हमने इसको नाम दे दिया AP। तो नाम क्यों दिया, हम अब क्या करेंगे, यूज करेंगे AP का मेथड। क्यों करेंगे, अब देखो जैसे कि जब हमारी सीरीज ऐसी चल रही थी AB, ABC एंड ABCD, इस तरह से आगे चलता रहेगा ये, क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा था एक टर्म, तो हमने नाम दिया था, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी है, ये पांचवा लेटर है, ये चौथा लेटर है, ऐसा बोला था। अगर मैं बोलूं यहां तक देखिए, इसमें एक लेटर है, इसमें 2 लेटर हैं, इसमें 3 लेटर हैं और इसमें 4 लेटर हैं,
तो आप देखोगे यहाँ तक मेरे पास, यहाँ तक कितने लेटर हो गए अगर मानेंगे तो 3 लेटर तो हो गए, 3 + 3 6, 6 + 4 10, मतलब 10 लेटर मेरे पास यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं और 10वां इसमें से ये डी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलेगा फिर से ए बी सी से ई तक, तो आपका ये वाला जो लेटर होगा वो 11वां लेटर बनेगा, राइट। इस चीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि यहाँ तक हमारे 10 लेटर कंप्लीट हो गए, 10 लेटर हो गए, ऐसे ऐसे करके हम 50 लेटर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 10th है आपका डी, वैसे 11th बन जाएगा ए, तो आगे चलते रहेंगे। अब देखिए हमें कहाँ तक जाना है ये नहीं पता, कौन सा है ये नहीं पता, तो यहाँ पे अब एपी को हमने क्यों यहाँ पे यूज किया है, देखिए अब आपको पता है कि हमने जब सीरीज में टर्म निकाल रहे हैं हम, तो हमने क्या देखा, आगे तक 10 लेटर हमारे कैसे आए, सम करके आए। हमने क्या किया, हमने सम किया, तब जाके हमें 10 लेटर पता चलेगा कि वहां तक 10 हैं। कहां तक 10 है, कहां तक 50 है, कैसे पता चलेगा, सम करके। अब इतने लंबे लेटर्स का जिनके बारे में हमें पता भी नहीं कि कहां तक जाना है, उनका सम कैसे करें, तो यहाँ पे अब एपी काम आएगा, जिसमें हमें एक फॉर्मूला मिलता है विच इज, जो फॉर्मूला आपका होता है एस, वन सेकेंड, एस एन इज इक्वल टू n/2 a + l। ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपका यूज होगा सम ऑफ द टर्म्स निकालने में, राइट। अब देखिए यहाँ पे n क्या है, आप सबको पता होगा, दिस इज नंबर ऑफ लेटर्स। ये क्या है आपका नंबर ऑफ लेटर, जो जितने भी हम नंबर ऑफ लेटर यूज करेंगे, या नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे आप इसको, नंबर ऑफ टर्म्स, ओके। यहाँ पे ये वाला क्या है आपका फर्स्ट लेटर है या फर्स्ट टर्म है, सॉरी, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अभी हम एपी के बारे में, एपी के लैंग्वेज में बात करेंगे, तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट लास्ट एल मतलब लास्ट टर्म। क्या आपको इस सीरीज का लास्ट टर्म पता है? नहीं, अभी नहीं पता, वही तो अभी हम फाइंड आउट करने वाले थे ना। पर देखिए यहाँ पे अब हम इसको, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, क्लियर। ये आपने फॉर्मूला देख सकते हो आप इसको, n/2 a + l, Sn = n/2 a + l। ये चीज हमने, अब देखिए ये हम यूज करेंगे इसमें कैसे, तो अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला था दैट इज Sn n/2 a + l, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम इसको यूज जब कर रहे होंगे तो हमारे पास सम कैसे आएगा, ये तो हम सम ढूंढने वाले हैं। तो हमें सम, आपको याद होना चाहिए कि हमें सम 50 के आसपास निकालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। सम शुड बी बिटवीन और अराउंड सम, सॉरी 50 के आसपास के नंबर्स, तो हम अंदाजा लगा लेंगे फिर। तो अब देखिए, अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आपके पास एक चीज तो क्लियर है विच इज ए मतलब फर्स्ट टर्म बोली थी हमने। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, कौन है हमारा, एक। देखो अभी ए बी सी डी नहीं है, अभी हमने मैथ्स के उसमें लिख लिया, नंबर्स में लिख लिया, तो आपके पास फर्स्ट जो नंबर है वो विच इज 1, वो आपका क्या है 1 है। अब देखिए एल और एन कैसे यूज करेंगे इसमें, देखिए अब मैं अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल आप जैसे यूज कर रहे हो 1 को, आपके पास सीरीज है 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है ये 5th टर्म भी है, 5th टर्म भी है, और 5 यहां तक टर्म्स भी बन गई, नंबर ऑफ टर्म्स 5 भी बन गई है। वैसे अगर 6 टर्म्स आएगी तो ये 6वीं टर्म भी होगी, 6th टर्म भी होगी, और यहां तक हमारे पास पूरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 6 भी आ जाएंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि सीरीज आपकी यही चल रही है 1 2 3 4 करके, तो जो आपका सीक्वेंस, रिपीटेड सीक्वेंस था, वो मैच कर रहा है किसको, आपके नंबर ऑफ टर्म्स को भी। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए अब हमने क्या करना है, ये चीज यूज करनी है यहीं पे, मतलब जो मेरा n है, जो मेरा n है और l है वो क्या है, सेम रखना पड़ेगा मुझे। क्लियर? ये चीज समझ आई क्यों रखना है, कि 5वां है तो 5 टर्म भी है और 5वां टर्म भी तो है, 10 टर्म्स हो जाएंगे कंप्लीट, तो वहां तक मैं 10 नंबर भी तो यूज कर रही हूँ, 10th और 10, करेक्ट। तो देखिए अगर मैं अब यहाँ पे एक ना, आप क्या करोगे, आप हिट एंड ट्रायल करोगे कोई भी नंबर सोच कर, राइट। अब देखिए आपको 50 चाहिए, तो आप सोचोगे कि 6 तक तो आपके पास f आ जाएगा, ऐसे ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे 10th लेटर, मतलब हमारे पास 5 लेटर तक कितना आ रहा था, यहाँ पे
यहां तक तो 10 आ गए थे लेटर, डी तक 10 आ गए थे जहां तक डी ऐड हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे 10 को ही ले लूं, ठीक है, 10 आपके पास चार टर्म्स तक 10 लेटर आ गए थे, तो मैं ऐसा करते हैं यहाँ पे हम 10 मांग लेते हैं कि 10 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इसका बिल्कुल डबल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, 4 का डबल से थोड़ा ज्यादा, तो 50 के आसपास आ ही जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने देखा तो आपके पास आपने 10 रखा, यहाँ पे भी फिर आपको 10 रखना पड़ेगा। आगे जब आपने सॉल्व किया ये कैंसिल हो गया, 5 बन गया और ये आपका 11 बन गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 55। सम हमें 50 के अराउंड चाहिए, 55 आ गया। ये 55 का मतलब है जहां तक हमने 10वीं टर्म तक 55 लेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एक बार हम 9 रख के भी देखते हैं। 9 रख के जब आपने देखा तो 9/2 1 + 9 आपने रखा, तो ये आपका हो गया 9 मल्टीप्लाई कितना 5, ये हो गया 45। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो हमारी सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9 के बाद और 10 में आपके पास वो लेटर आपको मिल रहा है। क्लियर? व्हाई? बिकॉज 9 तक तो 45 लेटर कंप्लीट हो चुके हैं, 45 लेटर्स आर कंप्लीटेड। जो भी यहाँ का लास्ट लेटर होगा वो 45 होगा। तो ये 10 आपको जो 50th लेटर मिलने वाला है वो 10वें के इस 10th टर्म के आसपास मिलेगा, 10th टर्म के अंदर मिलेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपके पास, यहाँ तक हमारे पास सिर्फ ए था, यहाँ पे बी ऐड हुआ, यहाँ पे आपके पास सी ऐड हुआ, मतलब ए बी सी चली थी सीरीज। क्लियर? ठीक है, हम इसमें अगर लिख भी लूं मैं यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ से ए बी सी डी चली थी सीरीज, ऐसे यहाँ पे ई ऐड हुआ, यहाँ पे एफ ऐड हुआ, तो यहाँ पे जी ऐड होगा, फिर एच ऐड होगा, फिर आई ऐड होगा और फिर यहाँ पे जे ऐड होगा। क्या आपका जे ही है वो टर्म? क्या आपका जे ही है? भाई जे तो इसमें ऐड हो रहा है, आई तो यहाँ पे तक ऐड हुआ है, राइट? तो अब जब आपकी सीरीज यहाँ तक खत्म हो गई थी तो सीरीज वापस आपकी कहाँ चलेगी? ए से शुरू होगी, बी सी डी ई एफ ऐसे करके आप कहाँ तक ले जाओगे? इसको जे तक ले जाओगे, क्योंकि जे ऐड हुआ है ना। तो अब आपका जो 10th टर्म है वो इस तरह बनेगा। क्लियर? ये आपका जो 10th टर्म है वो इस तरह बनेगा और इसी के अंदर है मेरे पास, राइट? इसी के अंदर मेरे पास 50th टर्म है। कैसे? देखिए यहाँ पे आपके पास दिस इज योर 46th टर्म, क्योंकि वहां तक 45 कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाला आपका हो जाएगा 47th टर्म एंड दिस विल बी योर 48th टर्म एंड दिस इज 49th टर्म, दिस इज 50th टर्म। तो आंसर देख लीजिए क्या आया? ई आया है। 50th टर्म क्या निकल के आया? ई। सो आंसर विल बी ई। तो इस तरह से आपके पास लॉजिक वाला कोई पैटर्न आया, पैटर्न इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो आप वहां पे क्वेश्चंस इस टाइप से करोगे। चाहे 50th लेटर पूछे, चाहे 120th लेटर पूछे, तो आपको अंदाजा लगाना है कि सम मेरा 50 के आसपास कब तक आएगा। तो वो अंदाजा जब एक बार टर्म आपका, जैसे मेरे यहाँ पे फर्स्ट टाइम 55 आया था, तो मुझे अब समझ आ गया था कि 10 के बाद 10 के छोटा वाला मुझे नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट? तो ये आपका रहा हमारे, ये हमने क्लियर किया। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते तो हम कैसे वहां पे उनको टैकल करेंगे, राइट? चलिए, सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबके आज के लिए इतना ही। आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा होगा सेशन, तो प्लीज लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर मिस ना करें। करेक्ट? सो आपको मंडे से सैटरडे वी विल मीट यू। चलिए,